हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम यादव। आपका स्वागत है हमारे इस डे फर्स्ट क्लास में। जैसा कि मैंने इससे बिगिनिंग की क्लास में आपको बताया फ्रेंड्स कि आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे और वो भी बिना ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन सीखे। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा वे जिससे आपके दिमाग में जो बनने वाले विचार हैं जो आज तक हिंदी में बना करते थे, आप जो सोचते थे हिंदी में सोचते थे, आप जब भी अपने चारों ओर की दुनिया को जब भी आप देखते हैं तो उस दुनिया को देखकर आपके दिमाग में जितने भी विचार बन रहे हैं वो सारे के सारे विचार किस भाषा में बनते हैं? जो आपकी मदर टंग है या जिस लैंग्वेज को सुनते सुनते आप बड़े हुए हैं, जिस लैंग्वेज को आप बोलते हैं, उसी भाषा में आपके दिमाग में विचार बनते हैं। और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, आपके विचार जब इंग्लिश भाषा में बनने लगेंगे तो आपको इंग्लिश को सोच सोच कर या ट्रांसलेट करके ऐसे बोलना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली इंग्लिश बोलेंगे जैसे आप दूसरी भाषाएं बोलते हैं। क्या आपने दूसरी भाषाओं को किसी दूसरी भाषा से ट्रांसलेट करके थोड़े ना बोलते हैं आप? तभी आप कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं जब आपके दिमाग में जिस भाषा को आप बोल रहे हैं उस भाषा के विचार हो। आपको एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलकर बोलना नहीं पड़े तो आप बेटर वे में, बेटर फ्लुएंसी के साथ आप बोल सकते हैं। तो आज जिस तरीके के बारे में, आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में, आज जिस क्लास के बारे में मैं आपको कराने जाऊं, आप डटे रहिएगा इस चैनल पे। आप पूरा वीडियो अंत तक वॉच कीजिएगा। मैं आपको ये 100% विश्वास दिलाता हूं कि ये मेरा वीडियो एंड होते होते आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मेरे दिमाग में जो है विचार अब इंग्लिश में बनना शुरू हो गए हैं। इस एक क्लास को आप पूरा देखने पे आपके दिमाग में जो विचार हैं, जो हिंदी में या जो भी आप लोकल भाषा जो बोलते हैं, जो आपकी मदर टंग है, उसमें विचार नहीं आकर इंग्लिश भाषा में आपके दिमाग में विचार आने लगेंगे। तो ऐसा क्या तरीका है? आपको थोड़ा सा अपना नजरिया बदलना है। मैं आज आपको बहुत बेसिक से शुरू करवाता हूं। मैं आपका लेवल एक 0 लेवल मानकर चल रहा हूं। आपका लेवल कुछ भी हो, मेरी तरफ से जो एफर्ट होगा वो हर एक लेवल के व्यक्ति के लिए होगा जो बिगनिंग से सीखना चाह रहा हो। आप अगर ऑलरेडी इंग्लिश जानते हैं फिर भी इस वे को समझ रहे हैं तो भी आपके लिए ये वे बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप किसी भी प्रोफेशन के हो फिर भी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत इंपैक्ट करेगी और इतना इंपैक्ट करेगी कि आप में परफेक्टनेस आ जाएगी। आज मैं आपको एक सिंपल वे से शुरू करके एक विचार कैसे दिमाग में बनने लगे, कोई बिना रूल रेगुलेशंस के, ये मैं आपको आज क्लास कराता हूं। सोचिए, सिंपल सी बात करते हैं। जब भी आप चारों तरफ देखेंगे, अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको लोग दिखेंगे और जो लोग दिखेंगे वो कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई देंगे आपको। और जब आप गौर से देखेंगे तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब आप ये देखोगे कि बहुत सारे लोग जब आप उनको देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो वो जो कुछ ना कुछ काम होता है ना, उसे इस ट्रेनिंग में आप समझिएगा, हम उसको कहेंगे एक्शन। एक्शन क्या है? जैसे कोई जा रहा है तो ये जो जाना है ना, इसको हम कहेंगे एक्शन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अब कोई आ रहा है तो आने को भी हम क्या कहेंगे? एक्शन कहेंगे। कोई बोल रहा है तो बोलना भी क्या है? एक्शन। मतलब जो भी डूइंग वर्ड है, जिसे आज तक आप हिंदी में क्रिया समझते आए हैं, जिसे आप इंग्लिश में वर्ब समझते आए हैं, मैं उसी शब्द की बात कर रहा हूं। उसको हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक्शन कहेंगे। मतलब कोई भी एक्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है होते हुए तो आपको अपने दिमाग में कोई ग्रामर का रूल रेगुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप उसमें इंग का साउंड ऐड कर देंगे। लिखने में जो है आईएनजी आता है, बोलने में इंग का साउंड। जैसे आपने किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा तो जाना एक काम है तो उसे उसमें इंग का साउंड लगा दीजिए। तो जाने को बोलते हैं हम गो, तो गो क्या बन गया? गोइंग। अगर आपने किसी को खेलते हुए देखा, अब कोई खेल रहा है तो खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो प्ले में आप इंग का साउंड लगा दीजिएगा और हो जाएगा प्लेइंग। कोई व्यक्ति है वो पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो स्टडी करने को स्टडी, तो उसमें इंग लगा दीजिए, स्टडीइंग हो जाएगा।
कोई व्यक्ति ये किसी की हेल्प कर रहा है तो हेल्प में इंग लगाइए, हेल्पिंग हो जाए। आप जिस भी व्यक्ति को जो भी कार्य करते हुए देखते हैं अपने घर में, परिवार में, उसको आप में इंग का साउंड जोड़ देना है। जैसे आप देखिए, आप अपने घर पे देख रहे हैं, आपके कोई फैमिली का मेंबर है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, जो किचन में खाना बना रही। अब आप उनको खाना बनाते हुए देख रहे हैं तो वो एक काम कर रही है, कौन सा? कुकिंग वाला। तो आप कुक में इंग लगा दीजिए, कुकिंग। तो आप जब भी जिधर भी देखें और आपको कोई भी काम दिखाई दे जो जारी है, जो हो रहा है, जिसको वो व्यक्ति कर रहे हैं, तो उसमें इंग का साउंड लगा दें। अब आप ये देखिएगा, अगर आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो अगर कोई मैन है, पुरुष है, तो आप उसको ही से संबोधित करेंगे। और अगर वो कोई महिला है तो आप उसे सी से संबोधित कर सकते हैं, या आपका उससे जो रिश्ता है, जैसे आपकी मदर है तो आप मदर बोल सकते हैं, सिस्टर है सिस्टर बोल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप वैसे संबोधित करना चाहे तो मदर को सी, सिस्टर को सी, लेकिन आपका ब्रदर है तो उसको ही से संबोधित कर सकते हैं, वरना आप बोल सकते हैं माय ब्रदर। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, अब वो अननोन कोई व्यक्ति है जिसे आप देख रहे हैं और वो जा रहा है, तो आप तो उसे, उसका नाम भी नहीं जानते हैं, तो भी आप उसको कैसे संबोधित करेंगे? आप उसे ही कहकर संबोधित कर सकते हैं। और वो जा रहा है तो ही गोइंग, क्या बोलेंगे आप? काम। देखिए, पहले आपका दिमाग में विचार क्या जाना चाहिए कि वो काम कौन सा जारी है। तो जाना, जाना होता है गो, और उसमें इंग लगा दिया तो हो गया गोइंग। कौन जा रहा है? ही, तो ही गोइंग। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ही गोइंग। यहां पे एक बीच में हमें एक शब्द लगाना पड़ेगा। जैसे मानो हम जब भी घर का निर्माण करते हैं, हम जब ब्रिक्स, ईंटों से जब घर का निर्माण करते हैं, तो दो ईंटों को जोड़ने के लिए बीच में क्या मसाला मटेरियल लगाते हैं। तो आपको भी यहाँ पे ही गोइंग, यहाँ बीच में एक ऐसा शब्द लगाना है, एक खास शब्द लगाना है, जिससे ये सेंटेंस पूरा का पूरा सही हो जाएगा। जैसे ही इज गोइंग, यहाँ पे बीच में आपको इज लगाना है। किसी भी सिंगल व्यक्ति को आज के बाद आप कोई भी काम को करते हुए देखेंगे तो आपके दिमाग में विचार जो बने वो इंग्लिश में बने। पहला काम क्या करना है? पहला काम ये करना है कि जैसे वो व्यक्ति कुछ काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें आप इंग का साउंड जोड़ दें। और दूसरा काम क्या करना है? वो व्यक्ति ही है, ही, कोई आपका ब्रदर है, माय ब्रदर, फ्रेंड है, माय फ्रेंड, ये आप बोले, बीच में जो है इज लगा दें। तो कितना सिंपल है। आपको क्या करना है? उसको संबोधित करने के लिए, अगर आपका उससे कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन से आप उसको पुकारिए, या आप उसको ही कह सकते हैं, अगर फीमेल है सी कह सकते हैं, और उस काम में इंग लगाते हैं, बीच में क्या करना है? इज लगाना। सिंपल सा है। तो आपके दिमाग में चारों तरफ जो भी लोग आपको कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई देंगे तो उनके विचार आपकी भाषा, कौन सी भाषा में बनेंगे? इंग्लिश में बनेंगे। जैसे मैंने एक व्यक्ति को पढ़ते हुए देखा तो मेरे दिमाग में क्या होगा? विचार क्या आएगा? पढ़ना, क्या? स्टडी। तो इंग लगा दिया स्टडीइंग। अब ही स्टडीइंग, बीच में क्या बताया था लगाना है? इज, तो ही इज स्टडीइंग। ऐसे विचार बन गए। मम्मा को कुकिंग करते हुए देखा तो क्या बोला? मम्मा इज कुकिंग। आपने किसी को पोछा लगाते हुए देखा तो क्या बोलोगे? अगर वो मेल है, ही इज मॉपिंग द फ्लोर। सी है, सी इज मॉपिंग द फ्लोर। किसी को झाड़ू लगाते हुए देखा तो आप बोल सकते हैं सी इज ब्रूमिंग। अगर वो महिला है तो पुरुष है तो ही इज ब्रूमिंग। तो आप जो भी अपने इर्द गिर्द में ऐसे बेसिक्स कामों से आप विचार बनाना सीखिए जो आप चारों तरफ आए दिन देखते रहते हैं। आपने किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा तो आप विचार बनाइए ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो आपके लिए इंग्लिश भाषा सीखना कितना आसान हो जाएगा। सोचिए, आप जिधर भी देखेंगे कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता हुआ दिखाई देगा। अभी जो है समर चल रहा है तो गर्मी का टाइम है, लोग आपको जूस पीते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति है जूस पी रहा है तो हम बोल सकते हैं ही इज ड्रिंकिंग जूस, या ही इज टेकिंग जूस भी बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है? आपको मैं आज कोई ऐसा एक्सरसाइज नहीं देने वाला हूं कि बहुत हार्ड पढ़ाने वाला हूं, कुछ रूल्स में उलझाने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं इस क्लास में। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में मैं जैसा बता रहा हूं ऐसे कॉन्सेप्ट का फॉलो करेंगे तो आपके दिमाग में जो लोगों को देखकर जो विचार आपके दिमाग में हिंदी में आते थे
वो अब हिंदी में नहीं आकर आपके दिमाग में इंग्लिश में विचार बनने लगेंगे और आपको ये जो इंग्लिश लैंग्वेज इतना कंफर्ट महसूस कराएगी कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आगे की क्लासेस भी इसी क्लास से जुड़ती चली जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं। आप इस चैनल को परमानेंटली सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरी एक भी क्लास मिस मत करिएगा और सारी क्लासेस को देखिएगा। मैं इस एक बिगिनिंग की एक सिंपल तरीके से आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। तो आज मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स पेश करने वाला हूं। आपको मैं दिखाने वाला हूं कि आपको दुनिया भर में जब आप जिधर भी देखते हैं तो उधर क्या क्या बेसिक काम आपको नजर आते हैं, तो उनको देखकर आपके दिमाग में विचार क्या बनेगा। ये विचार जैसे जैसे आपके दिमाग में बनेंगे तो आज के बाद में अभी तक आपके दिमाग में ये विचार आते थे हिंदी में, आपकी दूसरी कोई लैंग्वेज है जिसे आप बोलते हैं उस भाषा में, लेकिन आज के बाद विचार आएंगे प्योर इंग्लिश में। और मैंने आपको तरीका बताया है कि सिंपली उस काम को आप जारी देख रहे हैं उसमें इंग का साउंड लगा दीजिएगा। दूसरा, अगर वो व्यक्ति को संबोधित करने के लिए। लेकिन एक और चीज, अगर एक से ज्यादा दो लोग हैं, हम उनको दे से संबोधित करेंगे। आपके दो दोस्त हैं तो हम उनको माय फ्रेंड नहीं बोलकर माय फ्रेंड्स बोलेंगे। और काम तो जारी है, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, माय फ्रेंड्स इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर ऐसा बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि केवल सिंगल व्यक्ति है तो इज लगाना है। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो वहां पे इज नहीं लगाकर आपको वहां पे आर लगाना है। सिंपल सी बात है, ये तो आप मेमोराइज कर सकते हैं कि एक से ज्यादा लोग हैं और वो काम कर रहे हैं कुछ, तो वहां पे आपको आर लगाना है। सिंगल व्यक्ति है वहां पे इज लगाना है। और मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ एक्शंस ऐसे चलते हुए दिखाऊंगा, कुछ लोग काम करते हुए दिखाऊंगा और आपको है ना जो कि डिस्प्ले पे आपको लिखा हुआ भी आएगा कि कैसे काम हो रहा है। आप इस 5 मिनट की इस एक्सरसाइज को पूरा कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 100% कि आपके दिमाग में आज के बाद आपके इर्द गिर्द में जो भी कुछ आप देख रहे हैं उन सब चीजों के विचार इंग्लिश भाषा में बनने लगेंगे। नेक्स्ट क्लास के साथ हम फिर मिलेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये जो आगे प्ले हो रहा है ये आपको विचारों को बनने का काम करेगा। ये इससे आपके दिमाग में विचार बनेंगे। आपके जो भी हिंदी में आप बोल रहे थे, हिंदी में आपके विचार बन रहे थे, हिंदी में सब कुछ चल रहा था या आपकी लोकल लैंग्वेज में सब कुछ चल रहा था, अब चलेगा इंग्लिश में। आप इसको पूरा कंटिन्यू कीजिए और इसको बेलना शुरू करते हैं। बेलन को ध्यान रहे कि हम गोलाई की तरफ ही बेलें, ताकि तभी हमारी रोटियां गोल आएंगी। अब हम इसे गैस पे रखकर इसकी रोटी बना लेंगे। ये देखिए हमारी रोटी किस अच्छी तरह से फूलने लगी है। Come on, turn the radio on. It's Friday night and it won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday. तू अखियां मिला के तू नेरे नेरे आजा, फिलहाल हिल पाके निकली उते मरता। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कितने आसानी से आपके दिमाग में विचार इंग्लिश भाषा में बनने लग गए हैं। इस वीडियो को पूरा वॉच करने पे आपके दिमाग में सारे विचार इंग्लिश भाषा में बनने लग गए हैं। तो आप इसी प्रकार आज के बाद आप एक दिन के लिए इस एक्सरसाइज को कीजिएगा। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है एक दिन छोड़कर अगले दिन आएगा। तब तक आप इसको क्या करेंगे, चारों तरफ जो भी कुछ देखेंगे, कोई भी कुछ भी काम करता हुआ दिखेगा, उसका विचार आपको इंग्लिश भाषा में बनाना है। आप ऐसे थोड़ा थोड़ा कार्य करके बहुत अच्छे से 30 क्लास से में परफेक्टली तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अगली क्लास के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।